उसकी कज़न ने जब कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर उसको कुछ शक महसूस हुआ। अब हुआ ये कि जो उस कमरे की तलाशी लेने गई थी वो खुद उसके साथ सेट हो गई। ये एक मांगने वाले की कहानी है जिसे एक लड़के ने अपने घर की इज़्ज़त बनाया और घर में ले जाकर रखा, और उसकी शौहर के साथ बेवफाई ऐसी निकली कि शौहर बेचारा परेशान रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं आपके साथ अदनान, और जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं इसमें जो आपको नाम समझ आएंगे ये फ़र्ज़ी हैं, क्योंकि असल जो हकीकी नाम है उनको मैं शेयर नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर एक फैमिली रहती है लाहौर के अंदर, माँ और बेटा। बेटा बड़ा सुलझा हुआ है, बड़ी अच्छी उसने डिग्री हासिल कर ली है, और उसका वालिद जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और ये आज से कोई 8 साल पुरानी कहानी है। अब लड़का जो है बड़ा सुलझा हुआ, घर में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, और ये हालात हैं कि लड़का अपनी तालीम में इतना मगन था कि बाप के फौत होने के बाद गाड़ियों तक को हिला जुला नहीं सका। खड़ी गाड़ियों के टायर तक पंचर होकर उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। लड़के ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसने अपनी माँ से इजाज़त ली और बाहर चला गया। बाहर यूरोप गया। यूरोप जाकर उसने वहाँ पर तकरीबन कुछ 6 महीने गुजारे, और 6 महीने के अंदर उसने अपना सारा सेटअप जो है वो मुकम्मल किया। वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त किया, रिहाइश का और जॉब का, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आया। जब पाकिस्तान आया तो 2 महीने की छुट्टी थी। उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी आप मेरी ना आप शादी कर दें। तो उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। अब लड़का कहता है कि नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, जहाँ आप चाहेंगी वहाँ शादी कर लेंगे। लेकिन उसकी वालदा जो है वो चाहती थी कि इसकी शादी वहाँ हो जहाँ ये चाहता है। अब उसकी वालदा ने बड़े प्यार से उसे कहा कि बेटा ऐसे है कि तुम भी देखो, मैं भी देखती हूँ, फिर दोनों एक दूसरे से मशवरा कर लेंगे, जो जिसको पसंद आई वहाँ शादी कर देंगे तुम्हारी। अब लड़का एक दिन घर से निकलता है दोस्तों को मिलने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर। महंगी गाड़ी है बड़ी। सिग्नल पर जाके रुकता है। जैसे ही सिग्नल पर रुकता है तो एक भीख मांगने वाली लड़की आकर दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही वो शीशा नीचे करता है तो क्या देखता है कि बहुत ही खूबसूरत सी आँखें हैं और नकाब किया हुआ है। और लड़की कहती है कि मेरे वालिद बीमार हैं, उनके गुर्दे ख़राब हैं, और ये मसला है, हमारे घर में फाके चल रहे हैं, हमारी मदद कर दें। ये लड़का उसकी आंखें देखते ही उसका दीवाना सा हो गया था आंखों का। तो इसने उसको 500 का नोट दिया और उसके बाद सिग्नल खुला और ये चला गया। अब घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद पता नहीं क्यों इसकी दिमाग में वो आंखें घूम रही थी। तो अगला एक दिन ये नहीं आया। उससे अगले दिन फिर ये जैसे ही काम ख़त्म हुए, ये फ्री हुआ, तो इसने कहा उसी सिग्नल पे चलता हूँ। वहाँ पर गया और वो लड़की इसके पास आई है। उसने आके कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो मर गए हैं, मेरी वालदा जो है उनको टीबी है, मेरा भाई जो है वो इस तरह से बीमार रहता है, तो घर के अखराजात बहुत है, हमने गुजारा करना है। तो ये अपनी जेब से फिर 500 रुपये निकाल कर देता है और फिर चला जाता है। तीसरे दिन ये फिर उसी जगह पर आता है, और आकर जैसे ही गाड़ी रोकता है तो वो लड़की फिर इसके पास आती है। अब लड़की इसके पास आती है, आकर फिर एक नई कहानी सुनाती है कि उसका बाप और माँ दोनों मर गए हैं, उसका एक भाई है और एक छोटी बहन है जिनकी कफालत वो कर रही है। घर के मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं, अगर हो सके तो इमदाद कर दें। अब ये अपनी जेब से 1000 का नोट निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है। अब जैसे ही मुस्कुराता है लड़की परेशान होती है। लड़की कहती है आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? लड़का कहता है कि देखो, मैं 3 बार तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे दे चुका हूँ, और जब भी मैंने तुम्हें पैसे दिए तुम कोई ना कोई नई कहानी मुझे सुनाती हो। तो जैसे ही ये बात होती है, लड़की पैसे पहले ही पकड़ चुकी थी और जल्दी से दूसरी तरफ निकल जाती है। अब ये वहाँ से चला जाता है, और इसके दिमाग में वो उसकी आंखें और उसका मुड़ना, हर चीज़ बड़ी, उसकी ये आदत इसको बड़ी पसंद आ चुकी थी, और ये उसके बारे में बार बार सोच रहा था। घर पहुँचा है। घर पहुँचने के बाद इसको बार बार उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, और उसकी आंखें थीं बड़ी खूबसूरत। अब इसने 2-3 दिन गुजारे तो इसको बार बार उसकी याद आ रही थी। इसने क्या किया कि गाड़ी निकाली है, फिर उसी जगह पर गया, गाड़ी साइड में पार्क की है। वो लड़की उसी चौराहे पे खड़ी थी। ये चलता हुआ उसके पास गया। जैसे ही उसके पास गया तो उसने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो परेशान थी, लेकिन इसने उसके पास जाकर उसको मुखातब किया कि सुनो लड़की। जैसे ही उसने इसकी तरफ पलट कर देखा तो इसने कहा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम सुनो तो। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगी हैं, और मैं चाहता हूं तुम्हारा चेहरा देखना, और इस चेहरा दिखाने के बदले मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अगर मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, दोबारा तुम्हें कभी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। अब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, पलटी है और तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गई है। ये लड़का भी वापस आ गया घर, और तकरीबन इसको बाहर से आए हुए कोई 15-20 दिन गुजर चुके थे। 10 से 15 दिन और ऐसे ही गुजर गए। 15 दिन के बाद ये दोबारा गया तो इसने जाकर वहाँ देखा, और देखते ही क्या देखता है कि वो लड़की तेज़ कदमों से इसकी गाड़ी की तरफ आ रही है। अब ये समझ चुका था कि ये हाँ करना चाहती है। जैसी गाड़ी के पास आई इसने
दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला है और खोल कर उसे कहा बैठ जाओ। वो अंदर बैठी है तो उसने इसको सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था, मेरा नाम है जी बशीरा, और मेरे माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं, और मेरे जो भाई है वो खट्टू है, मतलब कमाया कुछ नहीं और उड़ा सब कुछ देता है जो भी मैं घर ले जाती हूँ। वालिद हैं वो मरीज़ हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे, ज़िंदा हैं। अब इसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुमसे जो बात की थी वो ये थी कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, उसके बाद फ़ैसला करूँगा। तो तुम अगर मुझे चेहरा दिखाओ। जैसे ही उसने अपने चेहरे से निकाब नीचे किया तो जितनी उसकी खूबसूरत आंखें थीं उसका चेहरा उतना खूबसूरत नहीं था, उसके नैन नक्श इतने खूबसूरत नहीं थे, उसकी रंगत जो थी वो सांवली थी, सांवली से भी थोड़ी गहरी कह लें, जिसे हम कालू कालू कहते हैं। तो उसके बाद इसने उसे 5,000 का नोट दिया और उसने कहा जी आप क्या कहते हैं। इसने लड़के ने कहा कि मैं आपको बताऊँगा। 5,000 का नोट दिया, ये उससे जान छुड़वा रहा था और घर चला गया। घर जैसे ही पहुंचा जाकर अपनी वालदा को इसने बताया कि अम्मी इस तरह से ये मामला हुआ है, मैं पिछले 15-20 दिन से उस लड़की को नोटिस कर रहा था, आज जब मैंने उसका चेहरा देखा तो चेहरा इतना खूबसूरत नहीं था। अब इसकी माँ कहती चलो बेटा कोई बात नहीं। अब ये अपनी माँ को कह रहा था कि अम्मी हम उसको बस इग्नोर करते हैं, अब आप देखें लड़की। लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि नहीं बेटा मुझे वो लड़की दिखाओ। रात हो गई, रात को ये अपने कमरे में जाकर सो गया। जैसे ही ये सोया तो इसके दिमाग में उसकी वो आंखें घूमने लगीं, इसको सपनों की दुनिया में ले गईं। जैसे ऐसे था जैसे इसके ऊपर उसकी आंखों ने कोई जादू कर दिया है। अब जैसे ही ये आंखें बंद करता सोने के लिए तो इसको लड़की की आंखें नज़र आती। रात काफ़ी देर से ये सोया है और सुबह जैसे ही उठा है ना तो इसके दिमाग में ये था कि जैसे ही नाश्ता करने पहुँचा है तो अम्मी काश मुझसे बात करें कि वो लड़की मुझे दिखाओ। तो इसी तरह से हुआ कि इसकी वालदा ने कहा कि बेटा चलो उस लड़की को मिल के आते हैं। इसके दिल में तो लड्डू फूट पड़े। ये अपनी माँ को लेकर उस लड़की के पास गया। इसकी माँ ने उसको गाड़ी में बिठाया, पिछली सीट पे उससे कुछ बातें की, उसका चेहरा देखा। देखने के बाद जैसे उसने निकाब नीचे किया तो इसकी माँ का कोई वो रिएक्शन नहीं था, मतलब नॉर्मल जैसे थी वैसी थी, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। और उसके बाद थोड़ी देर बातचीत हुई, लड़की ने अपने घर का एड्रेस दिया, इसकी वालदा ने एड्रेस लिया। और उसके बाद जब लड़की से कहा कि ठीक है तुम जाओ, लड़की ने जैसे ही नकाब ऊपर किया तो उसकी वही सुंदर सी आंखें फिर लड़के को नज़र आने लगीं। अब लड़के का दिल कर रहा था कि अम्मी कहीं इधर ही शादी कर दें तो कमाल हो जाए। शाम हुई, शाम को इसकी वालदा ने गाड़ी निकाली है, बेटे को साथ लिया और उनके घर चली गई। घर जाकर उनसे सारी बातचीत की और उनसे कहा कि हमारा बेटा जो है वो आपकी बेटी को पसंद करता है, अगर आप लोग इसका रिश्ता हमसे कर दें। उन्होंने कहा जी हमें और क्या चाहिए। इन्होंने बहुत सारा पैसा उनको दिया ताकि शादी के अखराजात वो कर सकें। और उसके बाद इस लड़के की हो गई शादी। शादी के बाद ये उस लड़की को घर ले आया। अब तकरीबन 25 दिन बचे थे इसकी छुट्टी के। 25 दिन इसने अपनी बीवी के साथ गुजारे और 25 दिन के बाद इसने वापस जाना था। अब जब इसने वापस जाना था तो उन दिनों इसकी बेगम जो थी वो प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मतलब ये कह लें कि जो पीरियड्स की डेट होती हैं वो नहीं आई थी, उससे टाइम आगे गुजर चुका था। तो ये खुश थे कि हमारे यहाँ अल्लाह ने औलाद की नेमत जो है वो भी हमें नवाज़ दिया है। इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद इस घर के अंदर कोई बच्चा या बच्ची खेल रही होगी। अब ये यूरोप चला गया, वहाँ जाकर इसने डॉक्यूमेंट अपनी बीवी के सारे ले लिए थे और वहाँ जाकर अप्लाई कर दिया। और रोज़ाना इसकी बीवी से बात भी होती, बीवी को अच्छे खासे पैसे भी भेजता था। अब वहाँ डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गए। 6 महीने के बाद वहाँ से जब ये वापस आया तो इसने आकर बीवी से कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, यूरोप चलते, तुम मेरे साथ चलो। अब इसकी बीवी कहती कि अम्मी अकेली होती है, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। अब लड़के ने सोचा कि प्रेगनेंसी भी है और डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक है, यूरोप में मैं कहाँ परेशान हूँगा, यहाँ अम्मी इसको देखभाल भी कर लेंगी। तो वो अपनी छुट्टी गुजारता है और इसी छुट्टी के दौरान ही इनके यहाँ बेटी हो जाती है। अब बेटी की नेमत से अल्लाह ने इनको नवाजा। तकरीबन इसने 4 महीने की छुट्टी गुजारी थी। अब 4 महीने की छुट्टी के बाद इसके जाने का टाइम आया और इसके यहाँ जो बेटी पैदा हुई थी वो बिल्कुल गोरी चिट्टी जैसा ये खुद था, जैसी इसकी वालदा थी ना, स्किन का कलर बिल्कुल गोरा चिट्टा इसी तरह से थी। अब वापस चला गया। वापस जाने के बाद तकरीबन कोई 1 साल और गुजरा। 1 साल के बाद जब ये फिर वापस आया, वो मामला रूटीन के चलते रहते थे इनके। वापस आकर इसने फिर बीवी से कहा कि चलो हम लोग यूरोप चलते हैं, तुम मेरे साथ वहीं रहो, वहाँ पर मैंने बंदोबस्त किया हुआ है और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लड़की फिर इससे कहती है कि देखो अगर मैं चली जाती हूँ तो अम्मी यहाँ अकेली होती हैं और हमारी बेटी भी छोटी है, वहाँ पर थोड़ी परेशानी भी होगी, नई जगह है तो मुश्किलात आ जाएंगी। ये उसकी बात मान लेता है और मामला चल रहे होते। 2 महीने की छुट्टी होती है और इसी दौरान ये अपने मैके जाती है। जब मैके जाती है तो लड़के की माँ अपने बेटे को बिठाती है और बहुत ही सलीके से उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा मुझे लगता है कि हमसे गलती हो गई है। बेटा माँ के पास बैठता है, कहता माँ जी आप जो भी बात है खुल कर करें। माँ बेटे को बताती है कि बेटा मैंने 1-2 बार फलां उस जो हमारा एरिया वो गार्डन है ना, वहाँ से
एक लड़के को निकलते हुए देखा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बीवी से मिलने आता है। अच्छा, अब लड़के ने ये बात सुन ली और उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। अब उसके पास सबूत नहीं थे, बिना सबूत के बीवी से बात नहीं कर सकता था। बीवी मैके गई हुई थी, उसने क्या किया कि घर के अंदर ना CCTV कैमरे लगवा दिए और कैमरे लगाने वाले को ये कहा कि ये कैमरे इस हिसाब से लगाने हैं कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कैमरे लगे हों, हिडन कैमरे लगवाए। और उनकी एक्सेस इसके मोबाइल में थी। अब छुट्टी ख़त्म हुई है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद ये चला गया वहाँ और वहाँ जाकर ये अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 10-15 दिन गुजरे। उसके बाद एक दिन बैठे बैठे इसको याद आया कि हमारे घर में कैमरे लगवाए थे, मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं है। और फिर ये अपना मोबाइल खोलता है, जो रिकॉर्डिंग्स थी उनकी, उन रिकॉर्डिंग्स को देखना शुरू करता है। तो देखता है कि इसकी बीवी जो है ना रिकॉर्डिंग के अंदर नहा रही है, इसकी बेटी जो है वो सो रही है झूले के अंदर और बीवी जो है वो नहा के वाशरूम से निकल रही है। और ये जो कैमरे थे ये हाई क्वालिटी के थे, जिनके अंदर साउंड भी इधर उधर मुंतकिल होता है। तो ये देख रहा है कि वो कुछ गुनगुना भी रही है हल्का हल्का। ये खुश होता है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो कैसे कि ये देखता है कि जो टाइम है वो ऐसा है कि रात के 12-1 बजे का टाइम है। अब ये सोचता है कि बीवी मेरी तो दिन में नहाने की चोर थी और ये रात को 12-1 बजे क्यों नहा रही है। तो ये उसी वक्त रिकॉर्डिंग जो है उसको चलने देता है, देखता रहता है। फिर क्या देखता है कि इसके बेडरूम के अंदर एक लड़का दाखिल होता है। अब लड़का दाखिल हुआ, बीवी ने उसको वेलकम किया। उसके बाद उनके दरमियान बैठकर जो मामला, अब मैं उनको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, तो आगे की कहानी शुरू हो गई। जब वो कहानी शुरू हुई तो इसने कैमरा बंद कर दिया और बहुत परेशान हुआ और ये कहता है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहीं खुदकुशी कर लूँ जाके, जो मेरे मामला थे उस वक्त, कि मैं अपनी बीवी को बार बार कह रहा हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रहो, लेकिन वो वहाँ पर ये हरकतें कर रही है। उसके बाद ये तकरीबन रोज़ाना इन चीज़ों को देख रहा था और उस चीज़ों को देखते हुए ये चाह रहा था कि इसने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ जाकर इसको रंगे हाथों ये सब चीज़ें दिखाऊँगा और उसका फ़ैसला करूँगा। और इसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही इसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, इसको छुट्टी भी मिल गई, लेकिन छुट्टी मिलने के चंद दिन के बाद जब इसकी फ़्लाइट थी उससे 2-3 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई, कोरोना आ चुका था। अब ये वहाँ परेशान था और इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। तकरीबन पिछले कोई 5 दिन से ये सो नहीं सका था। अब सो नहीं सका था, सोने की वजह क्या थी? यही कि रोज़ाना देखता था कि इसकी बीवी उस बंदे को रोज़ाना बुला रही है और उसके साथ जो भी मामला हैं वो चल रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसे कहा कि अगर तुम ना सोए तो तुम्हारा जो है ना दिमागी सिस्टम जो वो फट सकता है नींद ना आने की वजह से, और तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तुम कोमे में भी जा सकती हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने इसको एक कंसल्टेंट का बताया कि तुम फ़लाँ नफ्सियाती डॉक्टर है, उससे रब्ता करो। अब ये उस डॉक्टर के पास गया, उसको जाकर इसने बातचीत की, उसने इसकी पूरी कहानी सुनी। उसने कहा कि देखो, सबसे पहले तो तुम अपने आप को डिप्रेशन से निकालो। ये कहता कैसे निकाल सकता हूँ? तुम इन कैमरों को बंद कर दो। अब इसने डॉक्टर से कहा कि मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, मेरी आंखों के सामने ऐसे मामला हो रहे हैं जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो डॉक्टर ने कहा कि आज की रात तुम इन कैमरों को बंद कर दो और सिर्फ ये सोचो कि तुम दुनिया में अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अब ऐसे ही हुआ, ये घर चला गया, कुछ मेडिसिन उसने दे दी और उस मेडिसिन के बाद 2 दिन के बाद ये वापस डॉक्टर के पास पहुंचा है। 2 दिन के बाद पहुंचा है तो डॉक्टर ने कहा जी अब बताएं नींद आई थी या नहीं? कहता जी अभी 2 घंटे पहले ही उठा हूँ, मैं 2 दिन से सोया हुआ ही था। फिर क्या सोचा? इसने कहा जी अब मैं समझ तो चुका हूँ कि मुझे करना क्या है, लेकिन आप बताएं कि मैं क्या करूँ। अब डॉक्टर जो था वो एक आलम भी था, एक डॉक्टर भी था, मतलब काफ़ी पेशों से मुंसलिक था, दीनी आदमी था। तो उसने कहा कि देखो, सबसे पहले तो इस कैमरों की जान छोड़ दो और दूसरा ये कि तुम अपनी बीवी से इस चीज़ का जिक्र नहीं करो। लड़का कहता है कि मैं अपनी माँ को बता दूँ। उसने कहा माँ को बताओगे फिर काम और ख़राब हो जाएगा, वहाँ तुम जा नहीं सकते, माँ परेशान होगी, तो फिर क्या करूँ? इसने डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसे करो कि कोई अपना रिश्तेदार, कोई लेडीज़ हों जो आपके घर में रह सकें, उनको हायर करो, उनसे बात करो, तो उनको कहो कि आपके घर पे आके रिहाइश कर लें। अब इसने देखा कि इसका एक कज़न था जो डंकी लगाकर यहाँ पर आया हुआ था और तकरीबन 7 साल हो गए थे वो इधर ही था। इसने उसका ख्याल किया और उससे बात की। उसे कहा, उससे ये नहीं बताया कि घर में क्या मामला था। उसने कहा कि मेरी वालदा अकेली होती हैं, उनकी केयर भी हो जाएगी और वहाँ पर जाके आपकी अगर मिसेज रहती हैं तो ठीक है। और एक चीज़ और उसको गाइड कर दी कि आपने ये नहीं कहना कि मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ कि उधर रहना है, आपने सिर्फ यही कहना कि हमारे कुछ मामला माली ख़राब हैं इसलिए हम किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, तो भाई से बात हुई है तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे।
अब जैसे ही उसकी बीवी जो इसकी कज़न की वाइफ थी वो इनके घर पहुंची हैं, तो इसकी बीवी ने हंगामा खड़ा कर लिया कि ये क्यों आई है। इसने कहा कि ये तो अब यहीं रहेंगी, मैंने ज़ुबान दे दी है। और इसने पोर्शन पूरी, वो 2 कनाल की कोठी थी और उस कोठी के अंदर 15-16 मकान बने हुए थे, और इसने स्पेशली उसको वो मकान दिया जिस रास्ते से लड़का गुजर कर अंदर आता था। अब परेशानी बढ़ गई उसकी। अब वो औरत जो है वहीं रहना शुरू हो गई। चंद दिन गुजरे तो इसने डॉक्टर के मशवरे से, डॉक्टर जो था ना इसको गाइड कर रहा था, क्योंकि ये नफ्सियाती डॉक्टर जो है ना ये हर चीज़ का हल दे रहे होते हैं आपको, आप वो फीस इसी चीज़ की लेते हैं। तो उसने इसे कहा कि तुम ऐसे करो कि अपनी कज़न को रात के टाइम जब लड़का घर के अंदर हो तो उसे फ़ोन करके कहो कि यार मैंने ख्वाब देखा है, तो तुम जाओ देखो मेरी बीवी किस हालत में है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसने ऐसे ही किया, फ़ोन किया। जब वो इसकी बीवी जो थी वो मशगूल थी तो इसने अपनी कज़न को कहा, वो कज़न उठ के गई। और उससे पहले एक चीज़ और बताता चलूँ कि कई बार ये ना उस टाइम पे कॉल करता था जब बीवी अपने आशिक के साथ मशगूल होती थी, तो ये कॉल करता था। पहले तो वो कॉल अटेंड नहीं करती थी, आखिर जब अटेंड करती थी तो फिर आगे से जानू मैं सो रही हूँ, ऐसे ऐसे बहाने बना के ना कि नींद है, सुबह बात करेंगे, थकी हुई हूँ, तो फ़ोन बंद कर देती थी। ये बेचारा परेशान था कि मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें सब देख रहा हूँ जो तुम कर रही हो। तो कज़न इसकी गई है, उसने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने के तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला है। जब दरवाज़ा खुला है तो अंदर वो गई है। उसने कहा कि क्या हुआ? कहती तुम्हारे शौहर का फ़ोन आया था, वो कह रहा है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी बीवी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अब वो कहती नहीं कुछ नहीं, हम ठीक हैं। जैसे ही वो मुड़ने लगी है तो वो देखती है कि सामने जूते पड़े हुए हैं। जैसे वो जूते मर्द के हैं वो देखती है तो वो बड़ी तेज़ थी। वो इससे कहती है कि कमरे में कोई आया था, कोई तुमसे मिलने आया था? ये कहती नहीं। अभी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है तो जो लड़के की बीवी होती है वो कहती है कि नहीं इधर नहीं जाना। वो रोकने लगती है। इतनी देर में बाथरूम से छींकने की आवाज़ आती है तो इसका शक जो था वो पक्का हो गया। ये अंदर जाती है, देखती है एक लड़का खड़ा है, उस लड़के को बाहर लेके आती है और इन दोनों को खरी खरी सुनाने लगती है। उधर लड़का बैठा जो है वो फ़ोन में सुन रहा था कि ये अच्छा हो गया है, कहीं तो ये जलील हुई जिसने मुझे जलील करके रखा हुआ था। अब कुछ देर बात हुई, वो उससे कह रही कि देखो तुम्हारा शौहर वहाँ बैठा तुम्हारे लिए परेशान है, वो सोच रहा है कि मेरी बीवी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। माँ जी को बुला के लाती हूँ और माँ जी को बताती हूँ कि तुम्हारे क्या लक्षण हैं। इतनी बात करनी थी कि वो दोनों, लड़की और लड़का, इसके पाँव में बैठ गए, माफ़ियाँ मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तुम जो कहो हम करेंगे। तो वो लड़की कहती है कि फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? इस लड़के से कहो कि मुझसे भी दोस्ती लगाए। उधर वो लड़का जिसने अपनी कज़न को उस घर में ठहराया था उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये भी उसी चक्कर में लग गई है। अब ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जाके कहता डॉक्टर साहब कहानी तो ये हो गई है, मेरी जो कज़न है वो भी उनके साथ मिल गई है कि इस लड़के की मुझसे भी दोस्ती करवाओ। अब डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठा कि ये क्या गलती हो गई। इधर उनकी दोस्ती चल रही है। अब ये किसी को चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा था कि ये क्या मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो लड़का था उसका झुकाव जो है इसकी बीवी से हटके इसकी कज़न की तरफ ज़्यादा होता जा रहा था। इसकी कज़न जो थी वो हसीन थी, खूबसूरत थी। अब कज़न की तरफ उसका झुकाव हुआ तो इसकी बीवी जो है उसकी उससे लड़ाई होने लग गई। आखिर मामला यहाँ तक पहुँच गए कि इसकी बीवी ने इसकी कज़न को दिन के टाइम लड़ाई करके घर से निकाल दिया। जब तक कि इसको पता चलता कि उसको घर से निकाल रही है, वो जा चुकी थी। और दूसरी तरफ जो लड़का था वो इससे ब्रेकअप कर चुका था। उसने ब्रेकअप किया और इसको छोड़कर ख़त्म होगी सारी कहानी। अब इसकी बीवी जो है वो घर में रहती और अपनी बेटी को देखती। दूसरी तरफ ये परेशान था। अब ये डॉक्टर के पास गया, ये कहता कि अब मैं क्या करूं। और तकरीबन 2 साल के बाद वहाँ से लॉकडाउन खुला है। इसने अपनी टिकट भी बुक करवा ली थी। डॉक्टर ने कहा कि देखो अगर तुम इस पर्दा रखोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम्हारी वाइफ ने जो किया सो किया और अब तुम जाओ और देखो कि अगर उसका झुकाव तुम्हारी तरफ है, क्योंकि जब से वो लड़का इसकी ज़िंदगी से गया है इसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम इन चीज़ों को देख रहे हो और देखो उसका झुकाव तुम्हारी तरफ है, तो फिर तुम उसे माफ़ कर दो, उससे जिक्र भी नहीं करो ज़िंदगी में कभी, और उसका जाकर वीज़ा लगवाओ, उसे यहाँ अपने साथ ले आओ। अब ये ऐसा ही हुआ। घर पहुँचे हैं एयरपोर्ट पर, इसकी बीवी, माँ और बेटी सब इसको लेने के लिए आए हुए हैं। घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद एक दिन गुजरा, दूसरे दिन इसने डॉक्टर को फ़ोन किया और बताता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी तो फुल मेरी साइड पे है। वो मुझसे यही कह रही है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, कि मुझसे अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद उसको एहसास है कि उसने गलती की है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि अब क्या इरादा है। इसने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, उसका वीज़ा लगवाता हूँ, उसे यहाँ ले आता हूँ। जैसे इसने बीवी से बात की कि चलो हम चलते हैं
यूरोप वहाँ रहेंगे, तो उसने फ़ौरन हामी भर ली कि मैं अब आपके साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बात चली कि उस लड़की ने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए 2 बार यूरोप जाने से इनकार किया कि वो अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी, अय्याशी कर रही थी। लेकिन वक्त ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हर चीज़ जो है वो बदल जाती है। आखिरकार इसने अपने शौहर का रास्ता इख्तियार किया और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को भूल गई। और शौहर भी बड़े दिल का मालिक था, उसने सब्र से काम लिया। और माफ़ी जो है ना वो हर चीज़ को बदल देती है, और उसने अपने दिल ही दिल में माफ़ कर दिया। बाकी जो दूसरी उसकी कज़न थी उसके मामलात क्या चले उस बारे में उसने कोई ज़िक्र नहीं किया कि उनका क्या बना। ये कहानी इस लड़के की थी जो बहुत ही नेक और अच्छा था, लेकिन उसके साथ उसकी बीवी ने ये धोखा किया था। लेकिन धोखा देने के बाद वो बीवी उसकी जो है वो सुधर गई थी। टाइम लगा, हाँ लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन शायद इसी वजह से लग गया कि ये ना जा सके, और अगर ये उन दिनों आ जाता तो शायद ये अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता या कोई और मामलात हो जाते। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर सुनाइएगा। कहानियाँ इसलिए होती हैं कि आप लोगों को सबक दिया जा सके, इसलिए नहीं होती कि आप उनसे कुछ और भी बुराइयों की तरफ जाएं। ये कहानी थोड़ी तोड़ मरोड़ कर आपको दिखाई गई है, अगर हकीकत सुनाता तो शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।